सो गाइस, ये हमारी दादी जी और ये हमारे दादाजी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी दादी जी है वो अब नहीं रही इस दुनिया में। 1.25 महीना हो चुका है उनको आज। और इस चक्कर में मेरे भी ब्लॉग्स नहीं आते बहुत टाइम से, क्योंकि इतना मन उदास है। दादी ही हमारी घर की एक रोशनी, और एक तरीके से वो कहते हैं ना कि चुलबुली टाइप की, जैसे शगुन है कि हंसमुख, सबसे मिलना जुलना, वैसी दादी है, दादी थी सॉरी। तो वो है नहीं। जो अखबार पढ़ती थी और सबको मोहल्ला भी देखो हमारा ऐसा ही हो रखा है, बिल्कुल शान सा उनके जाने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ी थी वो और हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करती थी। चाहे वो सत्संग हो, चाहे किसी की शादी हो, दुख हो, हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करती थी और मिलजुल के रहते, हंसते हंसाने वाले सब कुछ। मतलब आपने दादी को देख ही रखा है कैसी दादी। और बैठती नहीं थी, कभी भी देखते थे अखबार पढ़ती रहती थी, कुछ ना कुछ बुनाई करती रहती थी, सूट बनाती थी कभी, मतलब अपनी साड़ी, मतलब कुछ ना कुछ दादी के पास था ना कि मतलब टैलेंट वो दिखाती रहती थी। बट क्या कर सकते हैं, हम दादी नहीं है। आपको बता ही दिया, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि दादी नहीं है अभी। क्या कर सकते हैं, देखो अब देखो जहाँ दादी सामने बैठती थी वो हमेशा के लिए मतलब बंद बंद क्या, वैसे खुला ही रहता था वो, अब तो बंद हो गया एक तरीके से। हम लोग कभी कभी जाते हैं वहाँ पर, मैं कपड़े निकालने जाता हूँ तो बस यही तो होता था कि दादियाँ बैठी रहती थी और कुछ ना कुछ मेरे से बोलती रहती थी। राजस्थानी में वो भी बोलती थी, राजस्थानी में मैं बोलता था। मतलब वैसे मैं किसी से राजस्थानी बोलता कम से कम को, मतलब जो होते हैं ना वो उनसे ही बोलता था। बट दादी से तो ज़रूर मैं बोल लेता था। बट क्या सुना करें। सुना करके चली गई। अब वो कभी नहीं देखेगी। जो इतना बोलती थी, हंसती थी, सबको एक करके चलती थी, आज मेरा घर सूना हो गया। 1.25 महीना हो चुका है उनको गए हुए। 1.25 महीने के अंदर कोई दिन ये नहीं है कि उनके लिए आंसू नहीं आते, याद नहीं आती। वो बेस्ट सास थी, दुनिया की बेस्ट सास। सास कहने को वो सास थी, पर वो माँ से भी बड़ी थी। इतनी अच्छी सास थी और इतने अच्छे ससुर थे। ससुर आज से कई साल पहले जा चुके थे, पर 12 साल की जब सास शगुन 1 महीने की की थी, थी जब तब वो चले जब गए थे। और दादाजी गिर गए सास थे। ने मेरा उनका जाना अभी तक मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे यकीन नहीं है कि वो यकीन नहीं हमारे होता। बीच में ही नहीं है। हमें यकीन ही नहीं होता कि हमारे बीच में नहीं है। 1.25 महीना हमारे को, कल उनको 1.25 महीना हो चुका है। और सिद्धू बोलता है कि मम्मी बताना चाहिए सबको कि हम ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं और क्या रीज़न है। क्योंकि हमारे को ब्लॉग बनाने से ज़्यादा हमें हमारी सास का वो था कि वो नहीं है। बहुत ही सूना घर हो चुका है। यादें ढेर सारी हैं ब्लॉग के अंदर, पर वो हकीकत में वो नहीं है जो होना चाहिए। अब वो नहीं है। जब मैं गया था राजस्थान में, राजस्थान के मेरे को देखो, मेरे अभी भी 2 व्लॉग रह रहे हैं। जैसे राजस्थान से मैं शनिवार को आया था और मैंने संडे को एक ब्लॉग डाला, उसके बाद आज तक ब्लॉग नहीं डाल रखा है। पड़े है मेरे पास वो अभी भी ब्लॉग। बट 2 दिन में कि दादी कैसे बिल्कुल ठीक थी, मतलब देखो बात कर रही है, हल रही है, चल रही है, खा रही है, पी रही है। डेथ होने से एक दिन पहले भी दादी आराम से मतलब बैठी है। शाम को थोड़ा थोड़ा उनको बहक रही थी ये। बट उस दिन ऐसा था कि दादी की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी हुआ भी कि कुछ नहीं था, सिर्फ फीवर हुआ था। फीवर सिर्फ था 2 दिन उनको। का फीवर हुआ था और फीवर में बस वो चले गए। अच्छे हटे कटे सब कुछ था, कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल मैं आप ठीक ठाक सबसे थे। यही प्रार्थना करूंगी कि जिनके भी बुजुर्ग हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा कर लीजिए और उनको बहुत प्यार कर लीजिए। क्योंकि जब वो चले गए ना, वो दोबारा लौट के कभी नहीं आएंगे। बाद में बहुत गिल्टी फील करोगे कि हमने ये सेवा नहीं करी, हमने वो सेवा नहीं करी। जितना हो सकता है आप अपने बुजुर्गों को प्यार दे दीजिए, क्योंकि वो आपके प्यार के पूरे पूरे हकदार हैं। क्योंकि जवानी में वो अपने बच्चों को पालते हैं ना जिस तरीके से, इसी तरीके से बुढ़ापे में है ना, हम बच्चों को उनको पालना चाहिए। और जितना मैं कर सकती थी मैंने अपनी सास के लिए, अपनी सासू माँ के लिए किया। पर वो आज वो मुझे छोड़ के जिस तरीके से हम पूरे परिवार को चली गई है। घर वही है, सब कुछ वही है, पर घर में सूनापन है। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है जो होनी चाहिए थी। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि वो तो नहीं रही, पर आप अपनी सास को, माँ को, पिता को, अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबको आदर दीजिए,
सब बहन बेटियों को प्यार दीजिए, क्योंकि ये रिश्ते बड़े अनमोल हैं और इनको संजो के रखिए। बस मैं आपसे इतनी प्रार्थना करती हूँ। तो फिर आपने पता ही लग गया कि दादी नहीं है, तो देखो अब कुछ कर नहीं सकते। अब ये देखो आना और जाना तो चलता रहेगा। अब देखो पृथ्वी में, बट अब दादी कभी अब दिख नहीं पाएंगी मेरे ब्लॉग्स में। पहले तो मज़ा भी आता था कि ब्लॉग बना, जैसे ही मैं ब्लॉग बनाता ना, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, उसके बाद सीधा मैं ऐसे कैमरा दिखा दे, मैंने देखो दादी क्या कर रही है, दादी यहाँ बैठी है, जहाँ शगुन बैठी है वहाँ हमेशा दादी बैठी रहती थी। बट वो अब कभी हो ही नहीं पाएगा। देखो सिद्धू जाता था जिम से, बॉडी दिखाता था, हमेशा उसके यहाँ डोले पर मैं दादी से मजाक करता हूँ ना, दादी देखो देखो कितना यहाँ डोले पर उसके पपिया देती थी। मेरे बेटा ऐसे मत करियो, मैं बढ़िया ऐसे मत दिखाएगा, तेरे को नजर लग जाएगी, ऐसे बोलती थी मेरे को। और सिद्धू से इतना प्यार करती थी, सबसे ज्यादा मेरे से प्यार करती थी। हमेशा डेली के 5 रुपए उसको देती थी। उसके 5 रुपए गए, वो भी बहुत कहती है मम्मी दादी देती थी 5 रुपए, 5 रुपए भी नहीं है बच्चों को 5। और वो दादी, उसका बचपना उसकी दादी के साथ था, वो दादी भी बड़ा प्यार करती थी। अब क्या कह सकते हैं, जाना तो एकदम सब नहीं है, बट अपने इंसान को जाते हुए कोई नहीं देखना चाहता, बट क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर कर देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई का चैनल है। और डेली ब्लॉग्स मेरा आ रहे हैं, अब स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो मेरा मन भी नहीं था ब्लॉग्स बनाने का। अब 1.25 महीने बाद मैंने ब्लॉग्स चालू कर दिए। मैंने नहीं कि पता तो चले कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, दादी की डेथ होगी। वैसे तो लोगों को पता है, बट ऑफिशियली लोगों को नहीं पता कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो अब मैं कंटिन्यू करूँगा, सपोर्ट करना अपने भाई को और प्रार्थना करना दादी जी के लिए कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं कर दूँ बार कहीं, वो तो पुराना फोन है। हाँ करवा देला, करवा देला बार, अब आ रही तुम। अरे मैं बता दो, रात में ले आए थे, सो जा जब तक। नहीं बाय बाय, ठीक ठीक ठीक।